कितनी प्यारी बात कही है किसी ने। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 गड्ढा, ऋतु आए फल होए। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम और प्रयास के साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आज की तेजी सी भागती दौड़ती जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को जल्द से जल्द पा लेना चाहता है, जबकि जमीन में बोया गया एक बीज भी पहले अंकुर और बाद में पौधा बनने में अपना एक निश्चित समय ही लेता है। इसके बाद उसमें फल भी एक निश्चित समय आने पर ही आते हैं। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो लोग सब्र या फिर कहें धैर्य का साथ छोड़ते हैं, उन्हें अक्सर अपने लक्ष्य को पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में आखिर धैर्य क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण कहते हैं, नीति का जानकार निंदा करें या फिर प्रशंसा, धन की देवी मां लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, मृत्यु चाहे आ जाए या फिर युगों बाद, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने साधना पथ से जरा भी विचलित नहीं होता है। जीवन से जुड़ा सुख आपके अभिमान और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। किसी भी इंसान का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह इन दोनों ही परीक्षाओं में सफल होता है। जीवन में सब्र या फिर कहें धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। किसी भी व्यक्ति के क्रोध आने पर उसके द्वारा धैर्य के लिए बिताया गया एक पल, दुख के हजारों पलों से बचे रहने में धैर्य रखना सीखें। समय चाहे जैसा हो, धैर्य बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी है। कहते हैं कि जब आपका द्वार बुरा चल रहा हो, तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं, वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं, उनको चीजों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह जगह बहुत से गड्ढे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता होगा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता होगा। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इसी तरह क्रोध के क्षण में भी धैर्य का एक पल दुख के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका द्वार बुरा चल रहा हो, तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं, वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते, वे समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। लेकिन इस मजबूती तक पहुंचने के लिए पहले उनको धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है, और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में जरूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा हो, धैर्य और संयम बनाए रखें। इसी में सफलता की कुंजी निहित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य हमारे जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण है। यह न केवल मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। धैर्य का महत्व को हम इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। मानसिक शांति। धैर्य रखने से हम अपने मन को शांत रख पाते हैं। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम समस्याओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से हल कर सकते हैं। संबंधों में सुधार,
धैर्य हमें अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। जब हम दूसरों के प्रति धैर्य रखते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण को समझने और उनके साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम होते हैं। सफलता की कुंजी। धैर्य सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। यह हमें अपने लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएं। धैर्य रखना सीखें और उसे कैसे विकसित करें। धैर्य एक ऐसी गुण है जिसे अभ्यास और आत्म संयम के माध्यम से सीखा और विकसित किया जा सकता है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर धैर्य रखना सीखकर अपने धैर्य को बढ़ा सकते हैं। स्वयं को समझें। सबसे पहले हमें स्वयं को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि किन किन परिस्थितियों में हम धैर्य खो देते हैं और क्यों। आत्मनिरीक्षण हमें हमारे कमजोर बिंदुओं की पहचान करने और उन पर कार्य करने में मदद करता है। ध्यान और योग। ध्यान और योग ध्यान धैर्य बढ़ाने के उत्कृष्ट उपाय हैं। ये मन को शांति प्रदान करते हैं और हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। समय का प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन भी धैर्य विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं तो हम तनाव मुक्त रहते हैं और धैर्य बनाए रखने में सक्षम होते हैं। लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्यों का निर्धारण भी धैर्य बढ़ाने में मदद करता है। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो हम उन तक पहुंचने के लिए धैर्यपूर्वक कार्य कर सकते हैं। धैर्य के विभिन्न पहलू। धैर्य केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखाई देता है। आइए धैर्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं। व्यक्तिगत धैर्य। यह धैर्य हमारे भीतर की शांति और संतुलन से जुड़ा है। व्यक्तिगत धैर्य हमें स्वयं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनने में मदद करता है। सामाजिक धैर्य। सामाजिक धैर्य हमारे रिश्तों और समुदायों में महत्वपूर्ण है। यह हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने में मदद करता है। कार्यस्थल पर धैर्य। कार्यस्थल पर धैर्य सफलता और समृद्धि की कुंजी है। यह हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक नुकसान। तनाव और चिंता। धैर्य की कमी से हमें छोटी छोटी समस्याओं पर भी अधिक तनाव और चिंता हो सकती है। जब हम हर छोटी बाधा को बड़ा मान लेते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन। धैर्य की कमी के कारण हम जल्दी से गुस्सा और चिड़चिड़े हो सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत संबंध प्रभावित होते हैं। मानसिक शांति की कमी। धैर्य की कमी से हमारा मन अस्थिर हो जाता है, जिससे हमें मानसिक शांति नहीं मिलती और हम स्थायी रूप से बेचैन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, धैर्य रखने से इंसान अपने जीवन की लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। धैर्य के अभाव में इंसान व्यक्तिगत नुकसान, खराब निर्णय लेना, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। धैर्य की कमी से हम बिना सही सोच विचार के निर्णय लेते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। निरंतर तनाव और चिंता से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सामाजिक और संबंधों में नुकसान। रिश्तों में तनाव। धैर्य की कमी से हमारे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। जब हम दूसरों के प्रति धैर्य नहीं रखते तो हमारे साथी, परिवार और दोस्तों के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। सामाजिक अलगाव। धैर्य की कमी से हम सामाजिक तौर पर अलग थलग पड़ सकते हैं। लोग हमें मुश्किल और असहनीय व्यक्ति के रूप में देखने लग सकते हैं। धैर्य रखना न केवल हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित बनाता है, बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसे विकसित करने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान, योग और समय प्रबंधन जैसे उपायों को अपनाया जा सकता है। धैर्य के विभिन्न पहलुओं को समझकर एवं कई महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में धैर्य को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हमें न केवल वर्तमान में स्थिरता
और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। इसलिए आइए धैर्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और इससे मिलने वाले लाभों का आनंद लें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखने से इंसान अपने जीवन की लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। धैर्य के अभाव में इंसान को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कई तरह के नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।